नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। गुरु का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 को होगा। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और यह गोचर 12 वर्ष के बाद वृषभ राशि में गुरु का गोचर हो रहा है। गुरु 1 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं और पूरी कुंडली का भ्रमण करने में 12 वर्ष का समय लगता है। अब बृहस्पति धनु राशि वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए पूरे वर्ष भर कैसा परिणाम देने वाले हैं, क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरु आपके लिए विशेष महत्व है क्योंकि गुरु राशि के स्वामी है और राशि के स्वामी की स्थिति यदि बेहतर हो तो पूरा वर्ष बहुत ही शानदार बीतता है और राशि के स्वामी की स्थिति यदि खराब है, अन्य कोई ग्रह कितने भी अच्छे हैं फिर भी कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न होंगी ही होंगी। इसलिए आपके लिए यह वीडियो बहुत ही विशेष है और 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक का जो समय है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली है, क्या आपको लाभ होगा, विस्तार से जानेंगे। गुरु आपके राशि के स्वामी हैं, लगन के स्वामी हैं, चौथे भाव के भी स्वामी हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान के भी स्वामी हैं और गोचर करने वाले हैं आपके छठे भाव में। 1 मई 2024 तक पंचम भाव में गुरु का गोचर रहेगा और पिछले 1 वर्ष से गुरु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे थे। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे थे, एक बेहतर स्थिति थी, यहां पर गुरु अच्छे परिणाम दे रहे थे। कहीं ना कहीं गुरु आपको सपोर्ट करने का काम कर रहे थे। लेकिन अब 1 मई 2024 को छठे भाव में वृषभ राशि में गुरु का गोचर होगा और छठा भाव, ये जो भाव है ये रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रुओं का भाव है, कंपटीशन का भाव है, कलह का भाव है और यहां पर गुरु का जब भी गोचर होता है तो संघर्ष करवाते, मेहनत करवाते और मेहनत करने के बाद ये रिजल्ट देने का काम करते, कार्यों में रुकावट भी पैदा करने का काम करते। स्वास्थ्य पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है क्योंकि ये लग्नेश है, स्वास्थ्य के मालिक है, आपकी राशि के स्वामी है और रोग भाव में पूरे वर्ष भर गोचर करने वाले हैं। इस कारण से स्वास्थ्य पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। मोटापा आपका बढ़ सकता है, चर्बी बढ़ सकती है, खान पान पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। वही कॉन्फिडेंस भी पूरा वर्ष भर कहीं ना कहीं ऐसा आपको कुछ ना कुछ कमी महसूस होगा। बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं और अप्लाई बहुत कम करने वाले, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कोई सोचना नहीं, विचारना नहीं, आपको अपने कर्म पर फोकस करना है, काम पर आपको ध्यान रखना है। छठे भाव में गुरु का जो गोचर है रोगों को कहीं ना कहीं वृद्धि करने का काम करते हैं, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं को बढ़ाने का काम करते हैं, पाचन तंत्र को खराब करने का काम करते हैं, गैस एसिडिटी जैसी बीमारियां भी दे देते हैं। इसलिए खान पान पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कंपटीशन में कई बार संघर्ष करने के बाद सफलताएं मिलती है। ऋण लेकर के कोई बिजनेस यदि आप कर रहे हैं तो बहुत ही सोच विचार करके आपको करना चाहिए, वहां पर भी कुछ दिक्कत परेशानियां हो सकती। लेकिन विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, विदेश जाकर के शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं या जन्म स्थान से दूर जाकर के कहीं नौकरी, व्यापार, व्यवसाय कुछ भी करना चाहते तो बेहतर लाभ आपको होगा। परिवर्तन का योग यहां पर बन रहा है। आप नौकरी में भी परिवर्तन कर सकते हैं, बिजनेस में भी कोई ना कोई बदलाव आप कर सकते हैं और यदि आप बदलाव करते हैं तो कुछ आपको लाभ मिलेगा। जन्म स्थान से जितनी दूर आप जाएंगे उतनी आपको सफलताएं देखने को मिल सकती है, तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। अब यहां पर गोचर करेंगे तो पांचवी दृष्टि इनकी 1 2 3 4 5 आपके कैरियर पर, दसम भाव पर, जो आपका कर्म का क्षेत्र है, पूरे वर्ष भर गुरु का प्रभाव आपके कर्म के क्षेत्र पर पड़ेगा। कंपटीशन में सफलताएं तो मिलेगी
लेकिन थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, ईमानदारी से आपको काम करना पड़ेगा, तभी गुरु आपको सफलता दिलाने का काम करेंगे। नौकरी में बदलाव हो सकता है, कई बार नौकरी में यहां पर प्रमोशन भी देखने को मिलता है, एक बेहतर स्थिति यहां पर रहेगी। कैरियर के लिए यदि आप बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट इनसे जुड़े हुए हैं तो विशेष आपको सावधानी भी रखना होगा। यदि सावधानी रख करके आप काम करेंगे तो कोई विशेष दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है, एक अच्छी स्थिति रहेगी। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे स्वयं का काम कर रहे हो, आपका जो कार्य है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। लेकिन यदि आप बदलाव करते हैं तो आपको विशेष लाभ भी देखने को जरूर मिलेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि 12वें भाव में होने के कारण खर्चे भी आपके बढ़ेंगे, व्यय ज्यादा होगा, आय भी होगी, साथ साथ व्यय भी होगा। विदेश की यात्राओं का योग बनेगा, विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, विदेश में नौकरी कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा विदेश के लिए, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलने वाला है। गुरु की नवम दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन की प्राप्ति तो होगी, धन के स्रोत भी पैदा होंगे, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत भी होगी, लेकिन पैसा तो आएगा, लेकिन खर्चे भी उतने ही आपके रहने वाले हैं। इसलिए यहां पर भी आपको सचेत रहना है। पैसा आएगा, धन आएगा, उसका बचत करना है। यदि आपने बचत कर लिया तो कोई विशेष दिक्कत यहां पर आपको नहीं होगी। आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया रहने वाली है। धन भाव में गुरु की दृष्टि बहुत ही अच्छी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। यदि आर्थिक स्थिति कमजोर है तो पूरे वर्ष भर धन से संबंधित आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होने वाली है। कुटुंब परिवार का आपको सहयोग भी मिलने वाला है। गुरु आपके चौथे भाव के भी मालिक, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के भी मालिक है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी यदि आप खरीद रहे हैं और ऋण लेकर के खरीद रहे हैं तो आपको सतर्क रहना होगा। ऋण चुकाने में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, कोई न कोई दिक्कत आ सकती है, इसलिए बड़ा ऋण लेते हुए आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। बड़ा कर्जा आपको इस साल नहीं लेना चाहिए। छोटे मोटे कर्जे आप ले सकते हैं, छोटे मोटे कर्जे आपके चुक सकते हैं, लेकिन यदि आपने बड़ी प्लानिंग किया तो कर्जा चुकाने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी यदि आप खरीद रहे हैं तो यहां पर भी थोड़ा सचेत आपको रहना है। आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, गलत प्रॉपर्टी आप हायर कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे उसमें कुछ परेशानियां हो सकती हैं, तो यहां पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात है। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो गुरु का जो राशि परिवर्तन है, ये राशि परिवर्तन उतना बेहतर नहीं है आपके लिए। गुरु का आपको उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि ये लग्नेश राशि के मालिक है और छठे भाव में रोग, ऋण, शत्रु के भाव में गोचर करेंगे। इसलिए आपके लिए गुरु का जो राशि परिवर्तन है ये सावधानी वाला है। यदि आप सावधानी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी, और सावधानी यदि नहीं रखते हैं तो परेशानियां उत्पन्न होंगी। गुरु का उपाय भी करना है। आपकी राशि के अनुसार से, लग्न के अनुसार से आप गुरु को मजबूत कर सकते हैं, पुखराज रत्न भी धारण कर सकते हैं। गुरु को मजबूत करने के लिए गुरु के बीज मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। धार्मिक स्थानों पर जाइए, मंदिर पर प्रतिदिन नियम से जाइए, अपने इष्ट की पूजा करिए। नियमित तौर पर सुबह उठ करके सूर्य की आराधना करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, दैनिक प्रक्रिया अपनाएं तो बेहतर स्थिति आपकी रह सकती है, लाभ आपको मिलेंगे। और यदि आप दैनिक प्रक्रिया को नहीं अपनाते हैं तो परेशानियां जरूर देखने को मिल सकती है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।